ओम शांति। आज शांति वन में बैठे हुए विश्व भर में फैले हुए अपने अपने शहर में, गांव में, अपने अपने घर में बैठे हुए भाई बहनों से मिलने का मौका मिल रहा है। सारे विश्व के सामने एक ही प्रकार की परिस्थिति आई है और उस परिस्थिति को पार करने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अन्य भाई बहनों को भी सुरक्षित रखने का कार्य हम सभी कर रहे हैं। हम सब तो जानते ही हैं, क्योंकि काफी समय पहले से ही प्यारे शिव बाबा ने आने वाली परिस्थितियों के बारे में हमें बताया हुआ है। इसलिए हम भाई बहनों के लिए तो कोई आघात लगने की, शॉक लगने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें बताया है कि ये महापरिवर्तन का समय है, ये आमूल परिवर्तन का समय है। वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, हर क्षण परिवर्तन होता ही रहता है, पर ये समय संपूर्ण परिवर्तन, महापरिवर्तन का समय है। इसलिए हलचल मचाने वाली परिस्थितियां आनी है, जिसका एक दृश्य हम सभी देख रहे हैं। पर बुद्धि में ज्ञान है, जानते हैं, इसलिए हम शांति और धीरज से इस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। कोरोना वायरस के फैलने से अपने आप पर प्रभाव न आए, हम सेफ रहें, उसके लिए हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक जो भी सावधानियां बरतने के लिए कहते हैं, उसका हमें पालन करना है। पर भाइयों और बहनों, हम सब ने तो ऐसी राजयोग जीवन पद्धति अपनाई है जिसमें बहुत सारी धारणाएं पहले से ही हमारे में। भाई, स्वच्छता रखना, योगी जीवन में शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार की स्वच्छता रखने का हमें अभ्यास है। मन में भी कोई नकारात्मक, व्यर्थ, साधारण विचार न आए, मन मैला ना बने, ये अटेंशन हम पहले से रखें। और जो आंतरिक रूप से शुद्धि रखते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में भी शुद्धि अपने आप आ जाती है।
तो हाथ पांव धोना, मुंह धोना, रोज स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, कहीं थूकना नहीं, छींकना नहीं, मुंह पर रुमाल रखना, ये सारी मैनर्स बाबा ने हम बच्चों को सिखाई। बल्कि स्वच्छता के साथ पवित्रता को भी हम अपनाते हैं। पवित्रता एक ऐसी ऊंची धारणा है जो अन्य अनेक विकार, वासना, बुराइयां खत्म कर सकते हैं। हम बाबा के बच्चे ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी हम सब हैं। और सालों से ये धारणाएं हमारे जीवन में हैं। हमारा जीवन निर्व्यसनी है। हम अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं, नित्य आत्म शुद्धि के लिए, परमात्मा मिलन का अभ्यास हम करते हैं। तो हमारा तो लक्ष्य ही बहुत ऊंचा, जीवन पद्धति बहुत आदर्श, और हमारी दिनचर्या इतनी व्यवस्थित, सात्विक और अंतर्मुखी है। हमें तो किसी भी प्रकार का भय और चिंता करना ही नहीं। बेशक हमें सावधानियां रखनी है। गवर्नमेंट जो सूचनाएं देती है वो हमें मानना है, लेकिन चिंता की, भय की कोई बात ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग सिखाया जाता है कि एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूरी बना के बैठे, चलें, बात करें, काम करें। हम तो उससे भी आगे, न सिर्फ देहधारियों से न्यारा और प्यारा रहने की बात है, हम तो जिस देह में रहते हैं उस देहभान से भी हमें तो न्यारा रहे। और ये हमारा नित्य का अभ्यास है। हम ये सत्य जानते हैं कि मैं अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। न मैं देह हूँ, न देह मेरा। हमने प्रकृति के 5 तत्वों से शरीर लिया है। मैं शक्ति हूँ, शरीर तो तत्व है। इसलिए देह में रहते हुए देहभान से न्यारे रहने का हमें अभ्यास है। हमारा तो है ही रूहानियत का मार्ग। हम योग मार्ग के राही हैं। रूहानियत में कहीं भी दैहिक भाव, शारीरिक स्पर्श की बातें आती ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि सभी विश्व भर में फैले राजयोगी भाई बहनों को जरा भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा।
बहुत सहजता से हम ये धारणा कर सकते हैं। हम इस दुनिया के हालात को देखते हैं, समाचार सुनते हैं, पर हम दिन रात उसी के चिंतन में नहीं रहते। जो इस बीमारी को दूर करने में हम सेवा सहयोग दे सकते हैं वो हम सब कर रहे हैं। योगी आत्मा में सेवा भाव रहता ही है। हम एक दो के आसपास के लोगों के, सुरक्षा कर्मियों के, सफाई कर्मियों के, सबके हम मददगार हैं, पर हम स्वयं भी ध्यान रखते हैं प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए हम बुद्धि से इस देह की दुनिया से दूर अपने असली घर में जाते हैं, जिस परम धाम के हम सभी आत्माएं निवासी हैं। हमें पाठ पक्का है कि हम एक ही परमात्मा पिता के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी। तो जब ये अभ्यास हम करते हैं कि अपने असली घर में, अपनी असली शुद्ध आत्म स्थिति में हम स्थित होते रहते हैं, तो दुनियावी बातों का तनाव हम पर नहीं है। जानते हैं परिस्थिति है, जानते हैं इससे पार करना है, हम उसके प्रयत्न भी करते हैं, पर बुद्धि से हम उस शांति की दुनिया के अनुभव अपने आप में भर लेते हैं, तो हम बहुत शांति से हर परिस्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पार होने का निर्णय कर सकते। जब तक हम बातों में, परिस्थितियों में, प्रवृत्ति में, कार्यों में, दुनियादारी में व्यस्त रहते हैं, तो हम निरीक्षण नहीं कर पाते, सत्य असत्य समझ नहीं पाते। अब जबकि हर एक को अपने अपने घर में रहना है, प्रवृत्ति से मुक्त है, नौकरी धंधे पर जाना नहीं, घर में कोई मेहमान आते नहीं हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें अपने दैनिक कामकाज सिर्फ करने हैं, काफी समय हमें मिलता है। तो जब सभी बातों से फारिग है, तो हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम जीते रहे हैं वो जीवन पद्धति ठीक है या हमें उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता। जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, हमें सत्य का बोध नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा मौका है, हम सभी बातों से अलग होकर शांति से बैठकर खुद को देख सकते हैं। इतने सालों से प्यारे बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, पालना दी,
प्यार किया, उसका रिजल्ट हमारा क्या है? अभी हमें कहाँ ज्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता? इवन अगर ज्ञान में कोई नहीं चलते हैं, पर अगर व्यक्ति रोज सुबह शाम कुछ क्षण शांति में बैठने का अभ्यास भी करें तो भी बहुत फायदा है। क्योंकि जैसे ही हम शांत होकर बैठते हैं, हम अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ते हैं, हम अपने चैतन्यात्म स्वरूप से जुड़ते हैं, जिसमें ही सभी गुण और शक्तियां हैं। हमारे में वो अनुभव बढ़ते जाते। कई बार जीवन में हम कहते हैं कि हम बहुत लंबा समय योग अभ्यास करना चाहते हैं, पर टाइम ही नहीं। हम बहुत मुरलियों का अध्ययन करना चाहते हैं, पर फुर्सत ही नहीं। कई ऐसी इच्छाएं, शौक होते हैं कि अच्छे अच्छे अर्थ और संदर्भ वाले गीत सुने, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लें, हम अपने शुभ वाइब्रेशंस फैलाएं, पर फुर्सत नहीं। अब फुर्सत ही फुर्सत है। अब हर किसी के पास टाइम है। हम अच्छे गीत संगीत सुने, हम लंबा समय योग अभ्यास करें, ज्ञान का गहराई से अध्ययन करें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों के साथ खेलें, हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास करें, घर में घर के कामकाज में माताओं बहनों को, परिवार को मदद करें। बहुत सहजता से हम अपने समय को सफल कर सकते हैं। केवल मन से कुढ़ते रहे, इससे कोई फायदा नहीं है। कब खुलेगा कब खुलेगा ये लॉकडाउन, हम जा नहीं सकते हैं, हम नौकरी नहीं कर सकते हैं, ऐसे मन से कुढ़ने से तो कुछ होता नहीं। बेशक नौकरी पर जाना जरूरी है, पर वास्तविक परिस्थिति को समझना भी जरूरत है। गवर्नमेंट के जो आदेश है वो हमारे ही कल्याण के लिए है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इकोनॉमी से भी ज्यादा हमारे जीवन को महत्व दिया गया। हमारे देश की सरकार आध्यात्मिक है, तपस्वी है, मानव जीवन का महत्व समझा गया है। तो हम अर्थ समझे, भावना को समझे, शुभ बात को देखें, तो हम अपने आप में शांति धारण करके रह सकते। कई भाई बहनें जो अपने घरों में है वो तो ठीक है, घर के दैनिक कामकाज होते हैं, अच्छी सफाई कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, परंतु कई ऐसे भी भाई बहनें हैं जो कोई काम से बाहर गए थे और लॉकडाउन हो गया, वापस घर नहीं पहुंचे। कहाँ कहाँ कितने लोग फंसे हुए हैं।
कई मन से नाराज होते हैं, गवर्नमेंट से नाराज होते हैं, हमें जाना है, अपने घर पहुंचना है। पर केवल नाराज होने से, गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होता है। सलामती के लिए सरकार के आदेशों को तो मानना है, पर एक ऊपर वाली सरकार भी है। उस हाईएस्ट गवर्नमेंट, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा को भी तो हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। हम उनको बताएं, जरूर वो पिता हमारी सुनते हैं, हमें मदद करते हैं। तो भगवान की मदद, हमारे शुभ विचार जरूर ऐसा परिणाम लाएगा कि ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी, हम उसके कहर से मुक्त हो सकेंगे, हर एक अपने अपने स्थान पर पहुंच सकेंगे। और जब मन की स्थिति अच्छी रखते हैं, कोई नुकसान भी नहीं होगा, हुआ होगा तो उससे अनेक गुना प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए हम सभी राजयोगी भाई बहनें स्व उन्नति के पुरुषार्थ के साथ साथ विश्व के वायुमंडल को स्वच्छ, निर्भय, शांतिपूर्ण और शुभ भावनाओं से संपन्न बनाने में भी हम मददगार बनते हैं। हम योग के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो पहले से ही योग का महत्व बताया। इस बात पर ध्यान रखकर जिन्होंने भी योग सीखा उनको तो फायदा है। तो अभी भी हम अपनी जीवन पद्धति को और उन्नत, अच्छी बनाएं, सकारात्मक बनाएं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक हर प्रकार से हम स्वस्थ रहकर आगे बढ़ सकें। तो यही शुभ भावना है सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों की तरफ से, हमारी यहाँ उपस्थित दादियाँ, हमारी दीदियाँ, हमारे वरिष्ठ भ्राताएं, सबके तरफ से, सभी के स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए, स्व उन्नति और सेवा के लिए बहुत बहुत शुभ भावनाएं हैं, दुआएं हैं। ओम शांति। हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर उस निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा पिता को याद करते हुए शांति, शक्ति और खुशी के वाइब्रेशंस पर जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग
तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश अनंत रे। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश अनंत रे। बीच में चमके ज्योति बिंदु, जिसका कोई न अंत रे। परम पिता परमात्मा तू, परम पिता परमात्मा तू। मैं तेरी याद में खोती हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। प्रेम शांति का सागर तू, मैं नैया तू पतवार है। परम ज्योति के दर्शन से छाया आनंद अपार है। निस दिन तेरा ध्यान धरूं मैं, निस दिन तेरा ध्यान धरूं। मैं बीज मिलन के बोती हूँ, मैं